हिला दिया, जगा दिया। बनता भी था क्योंकि अभी तक इंडिया टीम पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल स्लीप वॉक करते हुए खेली है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। पाकिस्तान की टीम को भी हमने ऐसे ही दोनों मैचों में सिंगल हैंडेड विक्ट्री थी प्रीटी मच। श्रीलंका ने फाइनली थोड़ा सा एफर्ट लगाया खुद भी, और इंडिया को भी लगाने दिया। इवन दो ये मैच प्रीटी मच वाज अ डेड रबर, क्योंकि इसमें जीतना हारने से कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ता है। श्रीलंका वाज ऑलरेडी आउट, इंडिया वाज ऑलरेडी इन द फाइनल। तो देखिए, ज़रूरत भी थी जगने की और जग गए। दूसरी चीज़ ये है कि भाई स्काई का फॉर्म थोड़ा कंसर्न है, और अगर अभिषेक शर्मा नहीं चले तो संभाल लेगी टीम। आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। वेलकम अगेन संजय जी। सो इंडियन टीम जाग गई, क्योंकि बोरिंग हो रहा था बिल्कुल टूर्नामेंट, बिल्कुल। थोड़ा एक्साइटमेंट तो आया। वेकअप कॉल आ गई, उनको वेकअप कॉल आ गई। हाँ, आई थिंक इट वाज नेसेसरी, क्योंकि क्या होता है कि साहब कि यू गेट अ बैड गेम, क्योंकि टूर्नामेंट में जो बैड गेम होता है वो एक तो बैड गेम हो ही जाता है, और इफ इट हैपेंस इन द फाइनल तब तो भाई टू बैड। अब भारत का देखिए, आप पूरा जो वर्ल्ड कप था, वर्ल्ड कप कैंपेन में दे वन प्रीटी मच एवरीथिंग फेयर एंड स्क्वायर, कोई कंपैरिजन ही नहीं था। लेकिन दे गॉट अ बैड गेम, they lost a bad toss and they had a bad game against Australia और फाइनल हार गए। तो भाई ये अच्छा वेकअप कॉल है। अब दे वर आस्क्ड टू सेट द टारगेट, सेट किया उन्होंने टारगेट, अच्छा किया। सूर्य कुमार फिर नहीं चले, शुभमन गिल भी नहीं चले, लेकिन both of them are two good players to miss out every time। तो यदि अभिषेक नहीं चला तो जिस दिन अभिषेक नहीं चलेगा ना, उस दिन ये दोनों चलेंगे। तो ये दोनों चलेंगे तो आपको भी पता है क्या होगा। बिल्कुल। देखिए, अभिषेक ने तो वैसे ही तिलक रिकॉर्ड वर्मा बना लिया। तिलक वर्मा जो है, उसको तो हाँ, अपना 50 का एवरेज बनाना है, वो तो आराम से खेलता है। आपने देखा कितना आराम से कल उसने जो है 49 नॉट आउट बना दिया। पता भी नहीं चला कब उसने बना दिया 49 नॉट आउट। प्रीटी गुड, प्रीटी ब्रिस्क स्ट्राइक रेट। और उसका ऐसा लगता है कि वो ही हैज़ मेनी मोर गियर्स टू गो, कि अभी देखिए, अभी 4th गियर में चल रहा है वो, कभी भी वो 5th 6 लगा सकता है। वो कल तो पूरा क्रूज मोड में ही चलता रहा वो। हाँ, 4th गियर ओवर लगा ड्राइव के में गई क्रूज कर नहीं, रहा है। वो आराम से क्रूज करता रहा। 144 का स्ट्राइक रेट, which he thinks कि हाँ ठीक है, 444 is about par। उसका करियर स्ट्राइक रेट इतना ही है लगभग। तो अभिषेक शर्मा की तरह जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करता, क्योंकि he has to play a lot of middle overs। और जिस तरह से वो सिंगल डबल करता रहता है ना, वो that is something that पाकिस्तान doesn't learn। पाकिस्तान तो हथौड़ा ही चलाता है। देखो, अच्छा कल का जो हुआ ना श्रीलंका का, तो अगर आप उसको एनालाइज करें ठीक से, तो आप देखें कि जो दो मेन आर्किटेक्ट थे उसके, यानी कि कुशल परेरा और पत्तुम निसांका, निसांका ने बहुत अच्छा खेला। दोनों ही अकॉम्प्लिश्ड टेस्ट प्लेयर्स हैं। कुशल मेंडिस भी अकॉम्प्लिश्ड टेस्ट प्लेयर है, कमेंडू मेंडिस भी अकॉम्प्लिश्ड टेस्ट प्लेयर। ये जो लंबा खेलने की और क्लीन स्ट्रेट हिट्स की जो ये इनकी जो स्टाइल है, पाकिस्तान में कौन सा है भाई? कोई है? सबसे ज्यादा टेस्ट अगर किसी ने खेले हैं तो वो सलमान अली आगा ने खेले हैं 12। उसके तो वैसे ही पीछे पड़े हैं कि भाई तुम क्या कहते हैं, कैंडिडेट कैप्टन के कैसे बन गए। पहली बात, कोई ना रन बना रहे ना कुछ, ना नो इंस्पिरेशन इन कैप्टनसी ऑल्सो। कोटा कैप्टन बना दिया उसे, कोटा पे आया है वो। हाँ, तो कोटा कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी। वो पहले 2 ओवर में, बल्कि पहला ओवर वो अच्छा फेंकता है। मेरे ख्याल अभिषेक शर्मा ने तो वो पहले ओवर में भी उसकी ऐसी तैसी कर रखी है, और मेरा ये मानना है कि वो राइट हैंडर्स को ज़्यादा अच्छा फेंकता है।
यस। राइट हैंडर्स को जो उसकी इन स्विंगिंग यॉर्कर आती है वो अच्छी पड़ती है। और अच्छी खबर ये भी है कि इट इज गोइंग टू बी 2 डिग्रीज और 3 डिग्रीज कूलर टुमारो। या ये भी बताया गया 2-3 डिग्री कूलर है 2-3 डिग्री कूलर है, मतलब 40 डिग्री था अब 38 हो जाएगा। तो इससे डू यू थिंक कुछ पिच पे फर्क पड़ेगा या फर्क मुझे पड़ रहा नहीं है, लगता, क्योंकि अब मुझे थोड़े ये स्पोर्ट्स बता बढ़ रहे रहे हैं। हैं। मुझे ये बाद में जो है मैंने देखा आर्टिकल्स आए कि साहब कि कल कुछ ड्यू का भी फैक्टर था। हालांकि मुझे तो दिखा नहीं कि प्लेयर्स जो थे वो कोई बॉल को टॉवल से वाइप वाइप करते हुए दिखे नहीं मुझे। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब ड्यू का फैक्टर था। अब ड्यू का तो क्या फैक्टर था, पहली इनिंग्स में 202, सेकेंड इनिंग्स में भी 202, या दैट प्रीटी मच इवन्स आउट। और कल जो स्केयर मिला है भारत को, उसमें आई थिंक इंडिया कैन टेक अ लॉट ऑफ हार्ट। कम से कम उनका टेम्परामेंट टेस्ट हो गया। एक समय तो लग रहा था कि भाई कोई चांस ही नहीं है, हार गए। हाँ बिल्कुल। बट ये भी है ना कि जो बॉलर्स पिटे हैं वो बॉलर्स तो शायद खेलेंगे भी नहीं फाइनल। सबसे ज्यादा तो अर्शदीप हर्षित सिंह, राणा पिटा है, तो हर्षित राणा तो निश्चित रूप से नहीं खेलेगा। अर्शदीप ने भी 46 रन दिए जो हैं, वो भी मुश्किल हर्षदीप ही ने है। 40 रन दिए हैं, लेकिन वो 46 रन जो है वो मैक्सिमम उसने अपने पहले 2 ओवर्स में दिए हैं। लास्ट के ओवर्स में तो उसने कंट्रोल किया है थोड़ा सा। और ये भी देखे हैं कि शुरू में तो वरुण को और कुलदीप को भी मार पड़ी थी, बट दे केम बैक इन अ वंडरफुल मैन। या उन्होंने कमबैक किया, दोनों ने जबरदस्त कमबैक किया। जबरदस्त या कमबैक का तो समझिए कि आप ये देखें कि पहले 2 ओवर में 22 रन दे दिए थे कुलदीप ने, लेकिन नेक्स्ट 2 ओवर्स में उसने 9 रन ही दिए और गेम वहीं से विकेट भी पड़ लिए। गया। विकेट भी लिया, बल्कि जो आपका वो जो आया था कमिंडो मेंडिस, वो तो 2 बार एज लगने से बच गया तो एलबीडब्ल्यू था वो 2 बार पॉजिटिव क्या कि भाई 3 बॉलर्स ने आपके बॉलिंग नहीं की, आपके जो 3 रेगुलर बॉलर, 3 रेगुलर बॉलर्स ने, बुमराह ने बॉलिंग नहीं की, हार्दिक पांड्या ने भी बॉलिंग नहीं की। 1 ओवर फेंका, उसमें 7 रन दिए, 1 विकेट भी लिया। उसके बाद ही कुड नॉट बॉल। कह रहे हैं क्रैम्प है, इंजरी नहीं है, ये दैट इज व्हाट दे सेइंग, तो दिस तो इज वो आल्सो गुड। he got cramped up और he could not bowl after that. तो आपको हर्षित राणा से उसका पूरा कोटा कराना पड़ा, प्लस शिवम दुबे भी नहीं था। तो Yes. शिवम दुबे बीइंग स्लोअर, उसको मारना इतना आसान नहीं है इस पिच पे। अब ये तो यार 147 145 पे बॉल फेंक रहा था, जितनी तेजी से फेंकता था उतनी तेजी से शॉट लगता था हर्षित राणा। देखिए एक और पॉजिटिव मैं बताऊं क्या है, कि हमने कोई कैच ड्रॉप नहीं किया इस बार। हाँ ड्रॉप तो किया है लेकिन वो डेड बॉल हो गई, वो डेड बॉल हो गई तो बच गए हम। तो हमारा थोड़ा जो इससे पहले वाले मैच में आर कैच एफिशिएंसी जो आती है परसेंटेज वो 67%, क्योंकि हमने 12 कैच ड्रॉप किए हुए थे इससे पहले वाले मैच में। इस मैच में थोड़ी वो बढ़ गई होगी, लेटेस्ट नहीं पढ़ा मैंने स्टैट क्या है, क्योंकि कैच तो ड्रॉप नहीं हुआ है। वी वर द सेकेंड वर्स्ट, वर्स्ट वॉज हांगकॉन्ग, उसके बाद इंडिया का नंबर था नीचे से। 12 कैच ड्रॉप किए थे हमने। कल भी फील्डिंग वैसे ग्राउंड फील्डिंग वाजन एट इट्स बेस्ट, बट बच गए। आई होप फाइनल में ऐसा ना करें ये। अब पाकिस्तान मीडिया में और सोशल्स में ये चल रहा है कि देखो दे आर इन्वोकिंग द स्पिरिट ऑफ जो 2017 का जो चैंपियंस लीग फाइनल जीता था इन्होंने, वो कह रहे हैं कि हाँ हम वो करेंगे। वो क्या लगता है आपको? वो कर सकते हैं भाई, उनका तो कुछ भी है, वो तो पीर मुरीद है, सब ले आएंगे। देखिए हम पहले से बोले जा रहे हैं कि पाकिस्तान विल ट्राई इट्स बेस्ट, इट माइट स्केयर अस, बट अभी तक तो आसपास भी नहीं पहुंचे। क्या लगता है फाइनल में आपको? व्हाट इज योर असेसमेंट? वी विल हैव बुमराह बैक, वी विल हैव दुबे बैक, वी विल वी हैव विल हैव बुमराह बैक, वी विल हैव दुबे बैक। बुमराह और दुबे के आने से थोड़ा सा स्ट्रेंथ और आ जाएगी। और ये भी असेस करना पड़ेगा कि भाई क्या दुबे आ जाते हैं तो फिर आप
अक्षर को ड्रॉप कर सकते हैं क्या? अक्षर को ड्रॉप करके अर्शदीप को ला सकते हैं क्या? दैट इज अ कॉल दैट मे हैव टू बी टेकन, क्योंकि ऑल सेड एंड डन अर्शदीप इज एन एक्सीलेंट डेथ बॉलर, कोई हाँ, मुकाबला जो नहीं है सुपर डेथ ओवर बॉलर। में उसने जबरदस्त बॉलिंग की। और वो सुपर ओवर में जो बॉलिंग की उससे उसे लगता है कि भाई वो रिदम में भी आ गया। जहाँ तक पाकिस्तान का है कि पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स हैं वो अल्लाह के भरोसे हैं भाई, चल गए तो चल गए, नहीं चले तो माशाअल्लाह। तो वो पूरी तरह से तुक्के के ऊपर निर्भर रहेंगे, क्योंकि हमारा कोई साहबजादा मार दे तो मार दे या कोई ये कर दे। अब साहबजादा ने 2-3 स्कोर कर लिए आपके बांग्लादेश के खिलाफ, तो जल्दी आउट हो गया था। चांस वो देता ही है शुरू में, आप कैच कर लेते हैं तो आपके खिलाफ भी 0 पे ही आउट हो जाता। और मारने इसी वारने के बात बाद भी उसका स्ट्राइक रेट 128 का ही था उस मैच में, तो ऐसा तो कुछ कर नहीं पाया वो। नहीं, उसका तो ये था कि वो 50 बनाने के बाद में तो वो टोटल स्लो डाउन हो गया था। तो अभी 171 जो उन्होंने बनाए थे वो इसलिए बने थे क्योंकि भारत ने 4 कैच ड्रॉप किए थे। 4 कैच ड्रॉप किए थे, हाईएस्ट स्कोर बाय पाकिस्तान इन T20 अगेंस्ट इंडिया, ये भी था। सो काफी उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से जितना कर सकते थे, बट ये जरूर है, देखिए मुझे लगता है कि दे प्लेड देयर बेस्ट। हाँ, वही कह रहा हूँ कि इन दैट मैच ट्राइड देयर बेस्ट, दे प्लेड देयर बेस्ट, उसके बावजूद इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव। इंडिया ने भी आराम करने लग गए थे एंड के ओवर में, 18-19 ओवर में मैच तो पहुंच गया था, पर दैट कुड हैव इजीली फिनिश्ड कपल ऑफ ओवर्स बैक, क्योंकि दे weren't really अंडर स्ट्रेस। मैच तो 10 ओवर में खत्म कर दिया था अभिषेक ने। मैं सबसे ज्यादा खुश जानते किस चीज से? उसमें या सबसे ज्यादा खुश हूं मैं कि संजू सैमसन हैज फाउंड हिज रिदम। यस, हाँ, करेक्ट। संजू सैमसन जो एफर्टलेसली खेलने लगा था वो, जबकि वो पहले आपने जो उसने 58 बनाया था उसमें तो बहुत ही लेबर्ड लग रहा था उसको, ही वाज नॉट गेटिंग हिज टाइमिंग, बट यस्टरडे ही गॉट हिज टाइमिंग राइट। तो उसकी टाइमिंग अगर आ जाती है तो वो एक्स्ट्रा जैसे बाहर निकल के मारने चला गया, उसकी जरूरत ही नहीं थी, वो खड़ा रहता तो ही बन जाते, 250 हो जाते थे। या तो और मिडिल ऑर्डर में फॉर्म में आ गया तो अच्छा ही है इंडिया के लिए। वो आ गया तिलक वर्मा, तो अपना इज द एफिशिएंट वन, क्वाइट एंड एफिशिएंट वन, अपना एफिशिएंटली अपना 140 आपको 150। तिलक वर्मा से विराट कोहली की वाइब्स नहीं आ रही थोड़ी? यस The way he plays, हाँ, मैंने एक बार वैसे। कहा भी था, इफ यू रिमेंबर, आई डोंट नो वेदर हाँ यू हाँ, रिमेंबर। आई थिंक सो, बट अब नाउ आई कैन सी ऑल्सो लाइक द वे ही प्लेज, एंड स्पेशली जो वो स्ट्राइक रोटेट करता है जैसे आपने बोला, और कंपोजर से खेलता है, कंट्रोल में रहता है, लाइक इट्स भाई विराट जिस कोहली विद जिस लॉन्ग तरह से हेयर। वो जिस तरह से वो स्ट्राइक रोटेट करता है और सिंगल डबल करता है, वो दैट रिमाइंड्स यू ऑफ कोहली। बिल्कुल। अब अच्छा, देखो, उसे कोहली ऑफ गया स्टंप की बॉल ना छेड़े, बस ऑफ स्टंप की बॉल ना छेड़े। फिफ्थ नहीं स्टंप की बॉल उसके ना छेड़े। फिफ्थ स्टंप तो लेफ्ट हैंडर है। इसलिए मुझे तो आई आई थिंक आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि वो जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो फटका है वो नहीं होगा। चैंपियंस ट्रॉफी वाला भी क्यों हुआ था, याद करिए, दे ड्रॉप्ड फखर जमान। हाँ, और इंडिया ने पाकिस्तान को ग्रुप्स में भी वहां पे भी हराया था, तो ग्रुप में एक मैच में हराया था, एक ही करेक्ट। मैच हुआ था, फिर वो फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे भी उस चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान को ड्रॉप कर दिया था शुरू में बुमराह की बॉल में। अब आई होप कि जितने भी ड्रॉप करने थे इंडिया ने कर दिए हैं अब टूर्नामेंट में, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अनप्रेसिडेंटेड। जिस तरह की फील्डिंग की है, कैचिंग की है, होपफुली नॉट। मुझे लगता है वो देयर माइट बी समथिंग टू डू विद द लाइट्स, क्योंकि काफ़ी टीम्स ड्रॉप कर रही हैं इस ग्राउंड पे मैच, कर रही है ना, वो ग्राउंड पे देखना कैचेस। आपने वो बांग्लादेश वालों का वो हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था, एग्जैक्टली। उसको दिखी नहीं, उसके हाथ के बीच से निकल गई। हर मैच में कई कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, एंड वो जो, क्योंकि इनकी लाइट्स आर ऑन द पेरीमीटर ऑन द टॉप ऑफ द स्टैंड्स एंड नॉट फ्लड लाइट्स जैसी होती हैं, बट क्या
नहीं देखो, वो भी कुछ मेरे ख्याल से जो उनके एंगल का और हाइट का है, क्योंकि आजकल तो एलईडी लाइट्स सभी जगह इसी तरह से लग रही हैं। आपके अहमदाबाद में भी यही है, आपके जो नए स्टेडियम जितने भी बन रहे हैं सब में यही है। पुराने स्टेडियम से वो रिप्लेस भी किए जा रहे हैं, लेकिन यू डोंट गेट दैट प्रॉब्लम देयर। मेरे हिसाब से जो इन्होंने हाइट ली है वो शायद इनएडिक्वेट है, इसलिए वो सीधे आंख में आ जाती है। अगर आपको काफ़ी हाइट है तो भाई बॉल अगर ऊपर जाएगी, अगर ज़्यादा हाइट पे जाएगी, तो अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए गायब भी हो जाती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वह बॉल जो है वो आपके करीब 10-20 मीटर के हाइट पे आ रही है, तो सीधे वो आँख में आ रही है। दे विल हैव टू रीडिज़ाइन द लाइट्स आई थिंक। ये प्रॉब्लम आती थी मोहाली में लोगों को, अब तो वो न्यू चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए हैं, नया जो स्टेडियम है उसमें। लेकिन मोहाली में चूँकि वहाँ पे वो रनवे था, तो उनके नंबर ऑफ लाइट्स ज़्यादा थी और लो थी, हाँ, वहाँ प्रॉब्लम हाइट कम आती थी। रहनी पड़ती थी। We are going to do a preview video of this. Obviously, final India versus Pakistan doesn't happen quite often. तो इसके हम पूरा असेसमेंट करेंगे, क्या स्क्वाड हो सकता है, पिच की थोड़ी जानकारी आएगी और रिपोर्ट्स आएंगी। आई होप देयर इज नो इंजरीज और एनी कंसर्न्स, तो इस बारे में हम बात करेंगे। सो लेट अस नो इन द कमेंट्स पहले आपको आज क्या लगता है आपके वीडियो, आज के वीडियो के बारे में। लाइक और सब्सक्राइब करिए और कल का वीडियो आएगा, सो विल सी यू देयर एज वेल। वंस अगेन थैंक यू संजय जी फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो एज आई सेड व्यूअर्स, कमेंट्स में बताइए व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इंडियाज मैच। देखिए फाइनली एक्साइटमेंट थोड़ा सा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि अभी तक तो नॉन क्रिकेटिंग बातें ही हो रही हैं, इसमें क्रिकेट कम ही हुआ है, गेम के बारे में कम बातें हुई है। फाइनली ऐसा मैच था जिसमें थोड़ा मज़ा आया, एक्साइटमेंट रहा। इंडिया के लिए अच्छा रन आउट बेसिकली रहा ऑन द पिच, कि भाई सबने थोड़ी थोड़ी बैटिंग भी कर ली, बॉलिंग भी कर ली, अर्शदीप भी अच्छे लग रहे थे। So let's see. Let us know in the comments and like and subscribe to our channel. Thank you.